Welcome to my channel. Please like, share, subscribe and comments for my motivation. आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ होल्ड डाउन सिलेंडर और होल्ड डाउन सिलेंडर की असेंबली, उसका एप्लीकेशन, उसका डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, उसका एप्लीकेशन, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो एक बार मैं ये वाली यूनिट ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे ये होल्ड डाउन सिलेंडर लगे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी एज पर आवर रिक्वायरमेंट होल्ड डाउन सिलेंडर को प्लान कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये जितने भी हैं 12 से 13 सिलेंडर मैंने प्लान कर रखे हैं। वो जो भी हमारा साइज़ रहता है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो जाते हैं। ये वाला जो बार है हमारा मशीन का पार्ट रहता है। इसको पहले हम बनाते हैं, बनाने के बाद इसके अंदर एक ये होल स्लॉट डाला जाता है। पूरे के अंदर स्लॉट डालने के बाद ऊपर से इसको फिर फिल कर दिया जाता है। तो ये जो बार रहता है इसके अंदर सिंपली हम स्लॉट डालते हैं। स्लॉट डाल के ऊपर से इसको फिर एक और हाफ फिल कर देते हैं। तो उस तरीके से ये एक इसमें से स्लॉट बन जाता है और स्लॉट बन जाता है और इसके अंदर से ऑयल जाता है और इन सिलेंडर के अंदर फिल कर दिया जाता है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इसका जो बार का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। और इस बार को हम अपना जो मेन स्ट्रक्चर रहता है, मेन स्ट्रक्चर के ऊपर इसको वेल्ड कर देते हैं और इसको स्ट्रक्चर का एक वेल्ड मेड पार्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सब असेंबली बना के ओपन कर रखा है ताकि हमें क्लियर हो जाए कि होना एक्चुअल में होता कैसे है, क्या होता है। बहुत मतलब कुछ इसमें वो नहीं होता कि भाई कैसे इसको हम करते हैं, इतने लंबे स्लॉट को करना है तो कैसे करना है। एक सिंपल सा इसका एक कॉन्सेप्ट है। ऊपर से स्लॉट बना लिया, स्लॉट बना के इसको ऊपर से हाफ फिल करके इसको वेल्डिंग से इसको क्लोजली फिल करके फिर एक बार ऊपर से फेसिंग कट हम इसमें लगवा देते हैं ताकि कोई मतलब इसका जो प्लेन सरफेस है वो हमें मिल जाए, ताकि जिस टाइम पर वेल्डिंग होनी होती है उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना आए। पैरेलल होना भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फेसेस का, ऊपर वाला और नीचे वाले फेसेस का। ठीक है, तो हाँ, इसको चेक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इसको एक हाई प्रेशर पे हम इसमें ऑयल डाल के या फिर पानी भर के इसको हम टेस्ट कर लेना चाहिए। ऑयल से टेस्ट कर लेना चाहिए बिकॉज हमारे पास पावर पाइप वगैरह सब फैसिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ से पोर्ट लगा के हम इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं लीकेज तो नहीं है। बिकॉज इसमें अगर लीकेज हो जाती है तो फ्रेंड्स मशीनिंग में मशीन के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है। वो ऐसी लीकेज होती है जिसको आप कंट्रोल करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें है कि इसको ओके टेस्टेड करने के बाद, इंश्योर करने के बाद ही हम इसको मशीन के ऊपर वेल्ड करें। ठीक है, तो हम आगे का इसका जो सिलेंडर है उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं। यहाँ पे मैंने सेक्शन भी बना रखा है इसका। ये बाहर का सिलेंडर है जिस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोलिक सील्स रहती हैं। ठीक है, तो और ये क्रोम रोड रहती है। इस क्रोम रोड के ऊपर पिस्टन की तरह डिस्क हम इसके ऊपर टैपिंग कर देते हैं। टैपिंग करके इसको इसमें फिक्स कर देते हैं और नीचे से ये रोड को हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और ऊपर से इसके अंदर हम डिस्क को डाल के इसको टाइट कर देते हैं। तो एक सिंगल पीस बन जाता है और इसके बीच में हम छोड़ देते हैं स्प्रिंग, जिसको रिटर्न फोर्स देगा, इसको रिटर्न होम पोजीशन पे, मतलब इसका बैकवर्ड में इसको हेल्प करेगा। इसके ऑयल भरे हुए ऑयल को उसके ऊपर जो बार चल रही है उसके अंदर रिफिल कर देगा और ये अपना अनओपन पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे होंगे ये होल्स रहते हैं इसके अंदर, 4 होल्स। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये होल हैं तो प्रॉब्लम आएगी, ये काम नहीं करेगा, ऑयल इन होल्स में जाएगा और ऑयल का डायरेक्ट प्रेशर इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा ही नहीं। ऐसे नहीं होता। ये जो होल्स हैं इसकी इस साइड में जो ऑयल भरा हुआ है उसको ऊपर लेने के लिए है। वो क्यों ऊपर आएगा, उसका आपका क्वेश्चन है, ऊपर क्यों आएगा ऑयल। डायरेक्टली जब प्रेशर आता है तो ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहता है, इसका जो एरिया रहता है वो कॉन्टैक्ट
इसलिए यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स ये पूरे पिस्टन को नीचे लेके जाएगा। इसके अंदर जो ऑयल होगा वो ऑयल इन होल्स के थ्रू ऊपर निकल जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ये 5 mm 6 mm मैक्सिमम 6 mm का होल टैप्ड होल रहता है। ज़रूरत पड़ने पे हम इनको क्लोज भी कर सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो आई होप आपको इसका समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंट नहीं रहता है, कुछ स्पेशल नहीं रहता है। मतलब ये नहीं कि क्या इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है भी। इसके अंदर बाहर से देखने में दिखता है कि अंदर इसके अंदर कुछ दिख भी नहीं रहा और स्प्रिंग इसके अंदर रहता है, लेकिन बाहर से देखने में समझ नहीं आता हमें इसके अंदर स्प्रिंग भी है। तो ऊपर इसमें ये ओरिंग दिखाई है, जो ऊपर जो बार ऐसे चल रहा है उस बार के फेस में और इस फेस के अंदर से जो ऑयल का जो लीकेज है उस लीकेज को रोकती है। तो ये जो बाहर से देखने वाला जो लुक है ये वो है। यहाँ इस फेस पे कभी ज़रूरत पड़ने पे इसमें ग्रू डाल के हम नॉन मेटल का कोई रिंग, रबर का रिंग डालना चाहें डाल सकते हैं ताकि इजी कॉन्टेक्ट हो जाए। मैं एक बार मेन मशीन में इसकी असेंबली दिखा देता हूँ कैसे होगी। देखिए ये मेन मशीन होगी और ये इसका मटिंग एज हो गया जहाँ पे सिलेंडर चलेंगे और यहाँ पे हमारी सीट रहेगी इस तरीके से लंबी, और उस सीट के ऊपर ही इसको सीट को होल्ड करेंगे प्रेशर बना के। ठीक है, Watching this video, please like and subscribe my channel for